हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई 2022 का, जहाँ पे अभी आज ही के दिन में पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो मेरा वीडियो मैं बना चुका हूँ किस तरह डाउनलोड करना है, तो आप लोग डाउनलोड कर ले। अब बात है कि एडमिट कार्ड आ चुका है आपका, पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन एक ही दिन होगा। तो पीएसटी में क्या क्या होगा वो पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। आपका हाइट कितना मांगा गया, चेस्ट क्या मांगा है, क्या क्या आपका मेज़रमेंट होगा, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। क्या रनिंग होगा कि नहीं, पूरा डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना है आपको, उसके बारे में भी पूरा जानकारी दूंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। उसके बाद है एक सर्विसमैन क्या लेकर जाएंगे। अगर इसमें मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं कि एक सर्विसमैन भी अप्लाई करते हैं, और आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको क्या क्या लेके जाना है पूरा डिटेल में बताऊंगा। पूरा जानकारी है इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें एक एक जानकारी को जानने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन बात है अब यहाँ है कि आपका जो पीएसटी होगा, यानी पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसमें कोई रनिंग नहीं होगा, सिर्फ आपका हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा और आपका वेट मापा जाएगा। तो क्या क्या प्रोसेस है, तो यहाँ देखिए। फर्स्ट में बोला गया है हाइट में, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी एसटी को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट है उनको 165 सेंटीमीटर मेल पुरुष के लिए होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट। फीमेल यानी महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, जैसे कि आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आप गढ़वालिस है, कुमायूस है, गोरखा है, डोगरास है, मराठा है, सिक्किम नागालैंड से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल से, त्रिपुरा, मिज़ोरम, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का होना चाहिए, फीमेल का 150 सेंटीमीटर। अगर आप मान लीजिए कि आप इन गोरखा राइफल ये सब जगह से नहीं है, आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, तब भी आपको 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात है चेस्ट में क्या क्या मापा जाए, तो चेस्ट में आपका जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 77 सेंटीमीटर अन एक्सपैंड, बिना फुलाकर 77 सेंटीमीटर देना पड़ेगा, और फुलाकर 82 सेंटीमीटर, यानी टोटल 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको देना है। उसके बाद है एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में है 76 सेंटीमीटर आपका ऑन एक्सपैंड, बिना फुलाकर 76 और फुलाकर 81 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको टोटल 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना है। उसके बाद है यहाँ पे आपका वेट, वेट बोला गया है कि करस्पॉन्डिंग टू द हाइट एंड एज पर मेडिकल फॉर मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे मेन बात है कि आपका जो हाइट होगा वो आपके बॉडी मास इंडेक्स बोल के एक होता है सीट, जो कि आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि उसमें कितना वेट वालों का कितना हाइट हुआ, मतलब कितना हाइट वालों का कितना वेट। मान लीजिए आपका 170 सेंटीमीटर हाइट है, तो आपका लगभग उसमें लिखा रहता है 65 केजी या 60 केजी के अराउंड आपका लिखा रहता है। तो वो डिपेंड करता है आपके हाइट के ऊपर, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे वेट मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए बोले रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट द केस में भी मेंशन है अबव। आपका एनेक्सर ई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट का अथॉरिटी है जिसको हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे तीन तीन चीज़ ही आपको चेक किया जाएगा वहाँ पे। अब बात है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आपको जाना है, दूसरा पॉइंट है। तो अब बात है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आपको जाना है, तो यहाँ पे तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसी में साफ साफ लिखा है, उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आप 5 नंबर पॉइंट में चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि यू शुड ब्रिंग विथ यू ऑल ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी ओरिजिनल बोला है तो आपको पूरा ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद बोला है एज वेल एज सर्टिफाइज कॉपी ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एंड टेस्टिमोनियल मोनियल्स। कहने का मतलब है कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी लेके जाना है, उसके संग संग आपको जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है, और उस जेरोक्स कॉपी पे आपको
डुली सेल्फ अटेस्टेड, यानी उस पर खुद का आपका साइन होना चाहिए। जितने भी जेरोक्स आप करवाएंगे, उस जितने भी डॉक्यूमेंट्स में आपको उसके नीचे आपको अपना साइन कर देना है। जैसे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो यहाँ पे बोला है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में, दैट इज़ मतलब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपका टेंथ का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेके जाना है। 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेके जाना है। ओरिजिनल प्लस में जेरोक्स एक एक कॉपी करके आप रख ले। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट जिसके पास है, मान लीजिए आप जनरल में बिलोंग करते हैं, जनरल में, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मान लीजिए ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ओबीसी और एससी एसटी का सर्टिफिकेट जिसके पास है वो आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप फॉर्म में डाले हैं तो आपको ले जाना कंपलसरी है। और ओबीसी वालों को बोला है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट ओनली। अगर आप ओबीसी में बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी से फॉर्म भरे हैं, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर वाला ही ओबीसी लेके जाना है। वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, भारत सरकार का जो ओबीसी है वो होना चाहिए। उसके बाद है बोला गया है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिसके पास सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरे हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आपको लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों लेके जाना है, और जेरोक्स पे आपका साइन होना चाहिए। उसके बाद है इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन इन एडवर्टाइजमेंट। आपका एडवर्टाइजमेंट जब आया था उस समय आपका फॉर्मेट भी बताया गया था कि ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ओबीसी का कैसा होना चाहिए, एससी एसटी का कैसा होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही आपको उसी टाइप का लेके जाना है। उसके बाद है जो एक सर्विसमैन है या डिस्चार्ज है, तो उनको एनओसी या प्रेजेंट में कहीं एम्प्लॉय है, तो आपको एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि मान लीजिए कोई आप कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ से आप एनओसी नहीं लेते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बाद में आपको लेना है। या आपका कि विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल विथ जेरोक्स। उसके बाद एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट सर्विस, यानी यहाँ पे बोला है सिर्फ आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उसी को अप्लीकेबल। अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको कोई एनओसी और विजिलेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस जो गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए ये एनओसी या विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। उसके बाद है यहाँ पे जो कैंडिडेट मान लीजिए एक सर्विसमैन है यहाँ पे, तो उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है आपको यहाँ पे बोला है कि दो का रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, कलर पासपोर्ट साइज। दो दो ठो मांगा है, तो आपको 4-5 से ज़्यादा ही लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे दो ही बोला है, पर आप ज़्यादा लेके जाए। कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ बोला गया, रिसेंट वाला जो होगा वही आपको लेके जाना है। फॉर्म में लगा है वो चल जाएगा, तो वो भी होगा तो ले जाए, पर इसके अलावा दूसरा फ़ोटो हो तो वो भी ले जाएंगे तो आपका चल जाएगा। उसके बाद नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरी डॉक्यूमेंटेशन सेल लीड भी डिस्क्वालिफिकेशन। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आप डॉक्यूमेंटेशन और पीएचडी के दिन अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं ले जाते हैं, सिर्फ आप जेरोक्स ले जाते हैं, तो आपको वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल भी देखा जाएगा, जेरोक्स भी आपको देख के जमा किया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे बोला है फेलियर इन एनी इवेंट लाइक पीएचडी एंड डॉक्यूमेंटेशन विल बी एलिमिनेशन कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस। आप सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ये सब लेके जाना है। अगर मान लीजिए आप फॉर्म भरने वक्त एनसीसी सर्टिफिकेट वाला जो ऑप्शन आता है वो भी अगर दिए है, तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट भी लेके जाए, पर यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है आपका एडमिट कार्ड में, तो आप एनसीसी का सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं, उसका जेरोक्स भी लेके जा सकते हैं। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रोसेस। तो आप लोग इतने भी जितना डॉक्यूमेंट में बताया सभी लेके जाए, और आपका जो ओरिजिनल एक वैलिड ओरिजिनल आप अपना आईडी प्रूफ लेके जाए, जैसे कि आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका वोटर कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। तो कौन सा लेके जाए जिस पे आपका नाम एकदम एडमिट कार्ड में जो लिखा है वही नाम आपका आईडी प्रूफ में लिखा होना चाहिए। आपका फादर नेम का सेम स्पेलिंग आपका आईडी प्रूफ में और एडमिट कार्ड में होना चाहिए। आपका डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ जो है
वो भी सेम आपका आईडी प्रूफ में और आपका एडमिट कार्ड में मैच होना चाहिए। वही वाला लेके जाए जो एकदम सही आपका आईडी प्रूफ है। जैसे कि आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड ले जाए, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड, वोटर कार्ड हो तो वोटर कार्ड लेके जाए, या ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं। तो ये था आज का प्रोसेस कि आपका BST के दिन क्या ले आना है और क्या क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद देखने के लिए।